औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के बार-बार पूछे जाने वाले मैच पे। हर पर्सन का मुझे एक ही क्वेश्चन आता है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की बताएँ, साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच की बताएँ। तो चले जी आप लोगों के साथ इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच की प्रेडिक्शन शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने अभी तक जितनी भी पेशगोइयाँ की हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी करेक्ट हुई हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि अच्छी से अच्छी प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को एक पहले इत्मीनान भी हो, खुशी भी हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, जुआ, सट्टा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन लोगों को मैं कह दूँगी कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, अपने बिहाफ़ पे कीजिएगा, किसी भी किस्म के लॉस में मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। पहले तो इन चीज़ों से अवॉइड करें तो बहुत बेहतर है। बाकी हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अगर आप लोग भी अपना नेटल चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब से फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और उससे पहले तमाम लोगों का शुक्रिया जो चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो चलें आज हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले मैच की। तो ये मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में खेला जा रहा है और अहमदाबाद में ये मैच हो रहा है। दोनों टीम्स ने अभी तक 4-4 मैच जीते हैं और अपने ग्रुप्स में ये दोनों टीम टॉप पर रही हैं। इसलिए ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट वाला मैच होने वाला है। तो थोड़ी-सी इनकी हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए तो बोथ टीम्स ने 7 मैच प्लेड किए हैं, जिनमें से 5 मैच इंडिया ने विन किए हैं एंड 2 मैचेस जो हैं वो साउथ अफ्रीका ने विन किए हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट highest total score, that is 186 of India and 172 scores of South Africa, and lowest total score is 118 score of India and 116 score of South Africa. यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के पॉसिबल प्लेयर्स की। तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बारे में अगर बात की जाए ना तो अभिषेक शर्मा ने अभी तक 3 बार 0 स्कोर किया है, 3 ढक कर चुके हैं यानी कि 0 पर आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, तो ये यहाँ पर आउट ऑफ फॉर्म है इस मैचेस में, आई डोंट नो व्हाई। तो लेकिन अगर मैं देखूँ ना तो एक्सपेक्टेड है कि इनकी रिप्लेसमेंट कर दी जाएगी। मुझे अभी भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिखाई नहीं देते, लेकिन हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेयर्स की जिनमें किसी भी किस्म की चेंजिंग्स हो सकती हैं। तो ईशान किशान, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव जो कि इनके कैप्टन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हार्दिक पांडे, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत वर्मा, ये इंडियन प्लेयर्स हैं। और बात करेंगे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की जिनमें उनके कैप्टन आते हैं। सबसे पहले एडन मार्करम और क्विंटो डिकॉक, दिवाल परलिस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बोस्ट, मार्को जेंस, केगिसो रबादा, केशव महाराज, लुंगी नगीदी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है जिनमें रद्दोबदल हो सकता है। ठीक है, तो हम इनके दोनों टीम्स की अब बात करेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस मुझे कैसी दिखाई देती है। एक चीज़ है नेम्स में थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी लैंग्वेज नहीं है और जब हम इसमें बात करते हैं, सुनते हैं, अचानक से पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आ जाती है। हमारी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल उन जैसी नहीं हो सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया करें, प्रेडिक्शन को देखें जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा, ये आज का मैच बहुत टर्न और ट्विस्ट वाला होने वाला है।
सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की प्लेइंग प्लेस पर, इंडिया के होम टाउन में ये मैच होने वाला है और इंडिया के लिए ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब मैं जायचा देखती हूँ तो जायचा तो मुझे कुछ और ही बता रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैच की अगर बात की जाए तो जो साउथ अफ्रीका की टीम है, साउथ अफ्रीका का असेंडेंट एरीज बनता है, एरीज को आउटर जुपिटर अप्रोच कर रहा है, बहुत अच्छा है। ये उसके लिए बड़ी फेवरेबल बात है। थर्ड हाउस प्लानिंग का घर है, वहां पर जुपिटर बैठा है, यानी कि प्लानिंग उनकी बहुत शानदार रहेगी, उनके ब्रेन पर उनको खुद को कंट्रोल हासिल होगा। और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है, जुपिटर रेट्रो है तो 2-3 पर कोई गलती या गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल ये मैच को संभाल लेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें गेंद के हाउस की तो इनका लगन लॉर्ड मार्स बनता है, जो कि लक हाउस में बैठ गया है जाके, यानी कि किस्मत के घर में बैठ जाना। लक हाउस में लक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैच। तो यहाँ पर किस्मत की देवी इन पर मेहरबान है। और अब हम बात करेंगे गेन हाउस की, तो नो डाउट गेन हाउस भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन वहां पर राहु भी बैठा है, तो राहु अनएक्सपेक्टेड इवेंट करवाता है, जीती हुई बाजी को हरा सकता है, हारी हुई बाजी को जिता सकता है। तो ये दोनों चीजें उसके पास हैं। मैच बहुत टर्न ट्विस्ट वाला है, बहुत जबरदस्त है, बहुत क्लोज मैच होने वाला है। अब बात करते हैं इंडिया के जायचे की, तो इंडिया का जायचा जो मेरे पास बना है वो बना है लिब्रा का, और आउटर मून अप्रोचिंग है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा क्विकली डिसीजन लेंगे, शार्प डिसीजन लेंगे, लेकिन छात्रा कैचिंग भी वीनस है। इंडिया का लॉर्ड जो बना है वो छात्रा कैचिंग है, तो ये एक नेगेटिव प्लेसमेंट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो कि मैं इसको फेवरेबल नहीं समझती हूँ। फिर यहाँ फोर्थ हाउस प्लेइंग प्लेस होती है, वहां पर मार्स की एनर्जी है, यानी कि अपनी पिच पर इनकी एनर्जी तो बहुत शानदार रहने वाली है, और वो ऑब्वियसली होती भी है क्योंकि अपनी पिच पे प्रैक्टिस हुई होती है और वहां पर परफॉर्मेंस पहले की दूसरी पिच की निस्बत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए गेम की, 11th हाउस की, तो आउटर स्नैक अप्रोचिंग है, ठीक है। और उनके लक फैक्टर की बात की जाए तो लक फैक्टर जो है वो भी बहुत शानदार नहीं है। तो ये दो चीजें जो है ना इनकी बहुत फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज तो है कि मैच नो डाउट बहुत शानदार रहने वाला है। इसमें छोटी सी चीज जो है मैच को यकसर तब्दील कर सकती है। छोटा सा कोई भी एक्ट बाजी पलट सकता है। लेकिन अगर मैं दोनों के टीम्स के जायचास को आपस में मिलाती हूँ तो मुझे साउथ अफ्रीका का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई देता है, लेकिन ये मैच बहुत क्लोज रहने वाला है। इन दिस मैच इंडियन विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 49%, while South Africa's winning probability is 51%. If I go toward the CN, then I will predict South Africa have more clear chances to win this match. बाकी ये एक मेरी इल्मी राय है। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।